हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं जैन पाकिस्तान से। मैं आसिफ इंडिया से। भाई हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं पीरे कामिल के एपिसोड 3 का। लास्ट टाइम हमने जो किया था एपिसोड 2 उसमें काफी सस्पेंस छूट गया था। सस्पेंस तो भाई सस्पेंस में बताऊं भाई, एपिसोड 1 से ही सस्पेंस चल रहा है हमारा भाई। इमामा का एपिसोड, हाँ एपिसोड 1 से ही हमें थोड़ा सा डाउट था, लेकिन वो चुप रहना उसका और दूसरों को सही तरीके से बात नहीं करना, जो पहले उसकी नेचर थी उस तरह की नेचर नहीं रहना, तो कुछ गड़बड़ है भाई। मैंने तो जज कर लिया था। कुछ कमेंट ऐसे आ रहे थे कि मुझे लग रहा है कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है, और लोगों ने कमेंट किया था कि आपने काफी हद तक गैस किया है, ऐसा कुछ कमेंट किया था। अच्छा, लेकिन आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। आप पता नहीं वाकई में सही कह रहे हैं कि नहीं। हमारी ऑडियंस को सब मालूम होता है, वो उन्होंने देखा हुआ है। हम लोगों को इसलिए प्रेफर करते हैं ये लोग कि भाई आप लोग भी देखो, आप लोगों को एंजॉय होगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो हम लोग ये कर रहे हैं। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, आप लोग देखते हैं। लेकिन ये है कि हमारा पीरे कामिल पे उस तरह व्यूज नहीं आते, पता नहीं क्यों। और फिर आप लोग देखते हो या तो लाइक करना भूल जाते हो और कुछ ऐसा करते हो। कुछ तो होता होगा ऐसा। व्यूज आते क्या है 160, 170, 300। मगर भाई आप लोगों का कमेंट आता है तो हम लोग उसको लाजमी पूरा करते ही करते हैं। हम लोग कमेंट करते हैं, लेकिन हमें इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें इसमें बहुत मजा आता है। लेकिन छोटी वीडियो बनाने में मजा नहीं आता। फिर यहाँ तो आप संडे वाले दिन हम करते हैं इसको फुल लेंथ। अब संडे को इस बार इतना ज्यादा बिजी था मैं, फिर नहीं बन पाई वीडियो। इसका से जब भाई ने रट लगा दिया था कि भाई पीरे कामिल बनाना है, बना लेते हैं भाई बनाएंगे इंशाल्लाह, जल्दी बनाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा यार आज हम पीरे कामिल करते हैं पहले, उसके बाद फेरी टेल करेंगे। फेरी टेल की भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही है भाई, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। वीडियो को लाइक भी क्या करे भाई। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी कमेंट किसका आ रहा है? फ्रेंड्स ऑफिशियल का 4061। क्या है आप रोमियो वेड्स के बेसिंग और क्या बात है। तो खैर अभी फिलहाल हम अभी इसको रिएक्शन करने वाले पीरे कामिल पे, तो फिर हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम फेरी टेल पे करेंगे। उसके बाद हम रोमियो वेड्स के ऊपर भी कर लेंगे। तो लेट्स प्ले दी वीडियो। चलो अभी एंजॉय करते हैं पीरे कामिल। एंजॉय है भाई, ये खो जाने वाला है। इतनी ज्यादा लेंथी नहीं होगी क्योंकि हम आखिर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उस दिन कॉलेज में इमामा ने जवेरिया से इसरार किया। जवेरिया कुछ देर उसका चेहरा देखती रही। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुसलमान हो जाओ। इमामा को जैसे करंट सा लगा। उसने शौक और बेयकीनी के आलम में जवेरिया को देखा। वो धीमे लहजे में कहती जा रही थी, तुम मेरी इतनी अच्छी और गहरी दोस्त हो कि मुझे ये सोचकर तकलीफ होती है कि तुम गुमराही के रास्ते पर चल रही हो और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली। मेरी ख्वाहिश है कि नेक अमाल पर अगर अल्लाह मुझे जन्नत में भेजे तो तुम मेरे साथ हो, लेकिन उसके लिए मुसलमान होना तो जरूरी है। इमामा के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आ रहा था। कुछ देर बाद वो कुछ बोलने के काबिल हो सकी। मैं तवक्को नहीं कर सकती थी जवेरिया कि तुम मुझसे तहरीम जैसी बातें करोगी। तुम्हें तो मैं अपना दोस्त समझती थी, मगर तुम भी। जवेरिया ने नरमी से उसकी बात काट दी। तहरीम ने तुमसे तब जो कुछ कहा था वो ठीक कहा था। इमामा पलकें झपकाए बगैर उसे देखती रही। उसे जवेरिया की बातों से बहुत तकलीफ हो रही थी, और सिर्फ आज नहीं, मैं उस वक्त भी तहरीम को सही समझती थी, मगर मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती थी और मैं चाहने के बाद तुमसे ये नहीं कह सकी कि मैं तहरीम को हक बजानिब समझती हूँ। अगर वो ये कहती थी कि तुम मुसलमान नहीं हो तो ये ठीक था, तुम मुसलमान नहीं हो। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ भी कहे बगैर वो झटके से उठ खड़ी हुई। जवेरिया भी उसके साथ खड़ी हो गई। इमामा ने कुछ कहे बगैर वहां से जाने की कोशिश की, मगर जवेरिया ने उसका बाजू पकड़ लिया। तुम मेरा बाजू छोड़ दो, मुझे जाने दो। आइंदा कभी तुम मुझसे बात तक मत करना। इमामा ने भिर्राए हुए लहजे में उससे अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, इमामा मेरी बात समझने की कोशिश करो। इमामा ने उसकी बात काट दी। तुमने कितना हर्ट किया है मुझे जवेरिया, मुझे कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। रोने या जज्बात में आने के बजाय तुम ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात सोचो। मैं आखिर तुमको बेकार किसी बात पर हर्ट क्यों करूंगी? जवेरिया ने उसका बाजू नहीं छोड़ा। यह तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम मुझे हर्ट क्यों कर रही हो, मगर मुझे आज ये अंदाजा जरूर हो गया है कि तुम में और तहरीम में कोई फर्क नहीं है। मगर तुमने तो मुझे उससे भी ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। उससे मेरी दोस्ती इतनी पुरानी नहीं थी जितनी तुम्हारे साथ है। इमामा के गालों पर आंसू बह रहे थे। वो मुसलसल अपना बाजू जवेरिया की गिरफ्त से आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी। ये तुम्हारा इसरार था कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताऊं। मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रही थी, और मैंने तुम्हें पहले ही मुतनब्बे कर दिया था कि तुम मेरी बात पर नाराज होगी।
मगर तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि ऐसा कभी नहीं होगा। जवेरिया ने उसे याद दिलाने की कोशिश की। मुझे अगर ये पता होता कि तुम मेरे साथ इस तरह की बात करोगी तो मैं कभी भी तुमसे तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जानने पर इसरार न करती। इमामा ने इस बार कदरे गुस्से में कहा, अच्छा मैं दोबारा इस मामले पर तुमसे बात नहीं करूंगा। जवेरिया ने कदरे मदाफियाना अंदाज में कहा, इससे क्या होगा? मुझे ये तो पता चल गया है कि तुम दर हकीकत मेरे बारे में क्या सोचती हो। हमारी दोस्ती अब कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकती। आज तक मैंने कभी तुम पर इस तरह की तनकीद नहीं की, मगर तुम मुझे इस्लाम का एक फिरका समझने के बजाय गैर मुस्लिम बना रही हो। इमामा ने कहा, मैं अगर ऐसा कर रही हूं तो गलत नहीं कर रही। इस्लाम के तमाम फिरके कम अज कम ये ईमान जरूर रखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और उनके बाद नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है। इस बार जवेरिया को भी गुस्सा आ गया। माइंड योर लैंग्वेज। इमामा भी भड़क उठी। मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ इमामा, और मैं ही नहीं, ये बात सब लोग जानते हैं कि तुम्हारी फैमिली ने रुपए के हुसूल के लिए मजहब बदला। इमामा, मेरी बातों पर इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। ठंडे दिलो दिमाग से। इमामा ने जवेरिया की बात काट दी। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी किसी बात पर ठंडे दिलो दिमाग से गौर करने की। मैं जानती हूं हकीकत क्या है और क्या नहीं। तुम नहीं जानती, और यही अफसोसनाक बात है, जवेरिया ने कहा। इमामा ने जवाब में कुछ कहने के बजाय इस बार बहुत जोर के झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया और तेज कदमों के साथ वहां से चल पड़ी। इस बार जवेरिया ने उसके पीछे जाने की कोशिश नहीं की। वो कुछ अफसोस और परेशानी से उसे दूर जाती देखती रही। इमामा इस तरह नाराज नहीं होती थी जिस तरह वो आज हो गई थी, और यही बात जवेरिया को परेशान कर रही थी। ये सब कुछ स्कूल में होने वाले एक वाक़े से शुरू हुआ था। इमामा उस वक्त मैट्रिक की स्टूडेंट थी और तहरीम उसकी अच्छी दोस्तों में से एक थी। वो लोग कई साल से इकट्ठे थे और न सिर्फ एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बल्कि उनकी फैमिलीज भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अपने फ्रेंड्स में से इमामा की सबसे ज्यादा दोस्ती तहरीम और जवेरिया से थी, मगर उसे हैरत होती थी कि इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद भी जवेरिया और तहरीम उसके घर आने से कतराती थी। इमामा हर साल अपनी सालगिरह पर उन्हें इनवाइट करती और अक्सर वो अपने घर पर होने वाली दूसरी तकरीबात में भी उन्हें मदऊ करती, मगर वो घर से इजाज़त ना मिलने का बहाना बना देती। चंद बार इमामा ने खुद उन दोनों के वालिदैन से इजाज़त लेने के लिए बात की, लेकिन उसके बेतहाशा इसरार के बावजूद उन दोनों के वालिदैन उन्हें उसके घर आने की इजाज़त ना देते। उनके रवैये पर कुछ शाकी होकर उसने अपने वालिदैन से शिकायत की, तुम्हारी ये दोनों फ्रेंड्स सैयद हैं, ये लोग आम तौर पर हमारे फिरके को पसंद नहीं करते, इसीलिए इन दोनों के वालिदैन इन्हें हमारे घर नहीं आने देते। एक बार उसकी अम्मी ने उसकी शिकायत पर कहा, ये क्या बात हुई, हमारे फिरके को क्यों पसंद नहीं करते? इमामा को उनकी बात पर ताज्जुब हुआ। अब ये तो वही लोग बता सकते हैं कि वो हमारे फिरके को क्यों पसंद नहीं करते, ये तो हमें गैर मुस्लिम भी कहते हैं। उसकी अम्मी ने कहा, क्यों गैर मुस्लिम कहते हैं, हम तो गैर मुस्लिम नहीं हैं। इमामा ने कुछ उलझ कर कहा, हाँ बिल्कुल, हम मुसलमान हैं, मगर ये लोग हमारे नबी पर यकीन नहीं रखते। उसकी अम्मी ने कहा, क्यों? अब इस क्यों का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? अब ये लोग यकीन नहीं रखते, कट्टर हैं बड़े। ये तो उन्हें क़यामत के दिन ही पता चलेगा कौन सीधे रास्ते पर था, हम या। मगर अम्मी, मुझसे तो उन्होंने कभी मजहब पर बात नहीं की, फिर मजहब मसला कैसे बन गया? इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर दूसरे के घर आने जाने से क्या होता है? इमामा अभी भी उलझी हुई थी। ये बात उन्हें कौन समझाए? ये लोग हमें झूठा कहते हैं, हालांकि खुद इन्हें हमारे बारे में कुछ पता नहीं। बस मौलवियों के कहने में आकर हम पर चढ़ दौड़ते हैं। इन्हें हमारे बारे में और हमारे नबी की तालीमात के बारे में कुछ पता हो तो ये लोग इस तरह ना करें। शायद फिर इन्हें कुछ शऊर आ जाए और ये लोग भी हमारी तरह राह रास्त पर आ जाए। तुम्हारी फ्रेंड्स अगर तुम्हारे घर नहीं आती तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम भी उनके घर मत जाया करो। मगर अम्मी, उनकी गलत फहमियां तो दूर होनी चाहिए मेरे बारे में। इमामा ने एक बार फिर कहा, यह काम तुम नहीं कर सकती। उन लोगों के माँ बाप मुसलसल अपने बच्चों की हमारे खिलाफ ब्रेन वॉशिंग करते रहते हैं, उनके दिलों में हमारे खिलाफ जहर भरते रहते हैं। नहीं अम्मी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको मेरे बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए। मैं उन लोगों को अपनी किताबें पढ़ने के लिए दूं, ताकि उनके दिल में मेरे बारे में ये गलत फहमियां दूर हो सके। फिर हो सकता है ये हमारे नबी को भी मान जाए। इमामा ने कहा। उसकी अम्मी कुछ सोचने पड़ गई। आपको मेरी तजवीज़ पसंद नहीं आई? ऐसा नहीं है, तुम जरूर उन्हें अपनी किताबें दो, मगर इस तरीके से नहीं कि उन्हें यह लगे कि तुम अपने फिरके की तरवीज के लिए उन्हें ये किताबें दे रही हो।
तुम उन्हें ये कहकर किताबें देना कि तुम चाहती हो कि वो हमारे बारे में जाने, हमको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें, और उनसे ये भी कहना कि इन किताबों का जिक्र वो अपने घर वालों से ना करें, वरना वो लोग ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इमामा ने उनकी बात पर सर हिला दिया। उसके चंद दिनों बाद इमामा स्कूल में कुछ किताबें लेकर गई थी। ब्रेक के दौरान जब वो ग्राउंड में आकर बैठी तो इमामा अपने साथ वो किताबें भी ले आई। मैं तुम्हारे और जवेरिया के लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या लाई हो, दिखाओ। इमामा ने शॉपर से वो किताबें निकाली और उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। वो दोनों इन किताबों पर नजर डालते ही कुछ चुप सी हो गई। जवेरिया ने इमामा से कुछ नहीं कहा, मगर तहरीम यकदम कुछ उखड़ गई। ये क्या है? उसने सर्द महरी से पूछा। ये किताबें मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, इमामा ने कहा। क्यों? ताकि तुम लोगों की गलत फहमियाँ दूर हो सकें। किस तरह की गलत फहमियाँ? वही गलत फहमियाँ जो तुम्हारे दिल में है, हमारे मजहब के बारे में है। इमामा ने कहा। तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे मजहब या तुम्हारे नबी के बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं? तहरीम ने बड़ी संजीदगी से पूछा। मैं खुद अंदाजा कर सकती हूँ, सिर्फ इसी वजह से तुम लोग हमारे घर नहीं आते। तुम लोग शायद ये समझते हो कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं, या हम लोग कुरान नहीं पढ़ते, या हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं मानते। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग उन सब चीज़ों पर यकीन रखते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारा भी एक नबी है, और वो भी उसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामा ने बड़ी संजीदगी के साथ वजाहत करते हुए कहा। तहरीम ने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब। ये बात करें उसकी, वो जो क्या नाम है, नहीं शिया के अलावा जो एक फिरका है यार, हम जो अहमद रजा को मानते हैं यार, इनका एक था, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। वो एक शिया सुन्नी यार, नहीं शिया सुन्नी नहीं, वो हम लोग शिया सुन्नी जितने भी है ना, हम लोग तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, ठीक है। ये है वो क्या कादियानी की बात हो रही है। हाँ, ओहो, ये कादियानी की बात हो रही है, ना क्रिश्चियन की हो रही है ना मुस्लिम की हो रही है, कादियानी है। मुझे कुछ समझ में आया कि क्रिश्चियन, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, फिर अभी जाके खुलासा हुआ। मैं भी यही समझ रहा था ये क्रिश्चियन होगी, लेकिन वो कह रही है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हम मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक नबी आया है, तो जो नहीं है वो हकीकत नहीं है। तो खैर आगे बढ़ो यार, हम इसको देखते हैं। उसे वापस थमा दी। हमें तुम्हारे और तुम्हारे मजहब के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। तुम्हारे मजहब के बारे में जरूरत से ज्यादा जानते हैं, इसलिए तुमको कोई वजाहत पेश करने की जरूरत नहीं है, उसने बड़े रूखे लहजे में इमामा से कहा। और जहां तक इन किताबों का ताल्लुक है, तो मेरे और जवेरिया के पास इतना बेकार वक्त नहीं है कि इन अहमकाना दावों, खुशफहमियों और गुमराही के इस पुलंदे पर जाया करें जिसे तुम अपनी किताबें कह रही हो। तहरीम ने एक झटके के साथ जवेरिया के हाथ में पकड़ी हुई किताबें खींचकर उन्हें भी इमामा के हाथ में थमा दिया। इमामा का चेहरा खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी के साथ सुर्ख पड़ गया। उसे तहरीम से इस तरह के तबसरे की तवक्को नहीं थी। अगर होती तो कभी उसे वो किताबें देने की हिमाकत ही ना करती। और जहां तक इस एहतराम का ताल्लुक है, तो उस नबी पर जिस पर नबूवत का नुज़ूल होता है, और उस नबी में जो खुद ब खुद नबी होने की खुशफहमी में मुब्तला हो जाता है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तुम लोगों को अगर कुरान पर वाकई यकीन होता तो तुम्हें इसके एक एक हर्फ पर यकीन होता। नबी होने में और नबी बनने में बड़ा फ़र्क होता है। तहरीम, तुम मेरी और मेरे फ़िरक़े की बेइज्जती कर रही हो। इमामा ने आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं के साथ कहा। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रही, मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ। वो अगर तुम्हें बेइज्जती लगती है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। तहरीम ने दो टोक अंदाज में कहा। रोजे रखने और भूखे रहने में बड़ा फर्क होता है। कुरान पढ़ने और उस पर ईमान लाने में बड़ा फर्क होता है। बहुत सारे ईसाई और हिंदू भी इस्लाम के बारे में जानने के लिए कुरान पढ़ते हैं, तो क्या उन्हें मुसलमान मान लिया जाता है? और बहुत से मुसलमान भी दूसरे मजहब के बारे में जानने के लिए दूसरी इल्हामी किताबें पढ़ते हैं, तो क्या वो गैर मुस्लिम हो जाते हैं? और तुम लोग अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मानते हो तो कोई एहसान नहीं करते। तुम उनकी नबूवत को झुटलाओगे तो और क्या झुटलाओगे? फिर तो इंजील को भी झुटलाना पड़ेगा, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खुशखबरी दी गई थी। फिर तो तौरेत को भी झुटलाना पड़ेगा, जिसमें उनकी नबूवत की बात की गई है। फिर कुरान पाक को भी झुटलाना पड़ेगा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी करार देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को झुटलाता है, तो वो उन मनाजरों की क्या तौजी पेश करता है जो वो नबूवत का दावा करने से पहले कई साल ईसाई पादरियों से
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और इस्लाम के आखिरी दीन होने पर करता रहा। इसलिए इमाम हाशिम, तुम उन चीज़ों के बारे में बहस करने की कोशिश मत करो जिनके बारे में तुम्हें सिरे से कुछ पता ही नहीं। तुम्हें ना इस मजहब के बारे में पता है जिस पर तुम चल रही हो, और ना उसके बारे में जिस पर तुम बात कर रही हो। तहरीम ने दो टोक अंदाज में कहा। और मैं एक चीज बता दूं तुम्हें, दीन में कोई जबर नहीं होता। तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के खत्म होने का इनकार करते हो, तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर यकीन रखते हैं। इमाम ने इस बात पर जोर देते हुए कहा। तो फिर हम इंजील पर भी यकीन रखते हैं, उसे इल्हामी किताब मानते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर यकीन रखते हैं। तो क्या हम क्रिश्चियन हैं? और हम तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबूवत पर भी यकीन रखते हैं। तो क्या फिर हम यहूदी हैं? तहरीम ने कुछ तमस्खुर से कहा। लेकिन हमारा दीन इस्लाम है, क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, और हम उन पैगंबरों पर यकीन रखने के बावजूद ना ईसाइयत का हिस्सा है ना यहूदियत का। बिल्कुल उसी तरह तुम लोगों का नबी है, क्योंकि तुम उसके पैरोकार हो। वैसे तुम लोग तो हमें भी मुसलमान नहीं समझते। अभी तुम इसरार कर रही हो कि तुम इस्लाम का एक फिरका हो, जबकि तुम्हारे नबी और उसके बाद आने वाली तुम्हारी जमात के तमाम लीडर्स का दावा है कि जो मिर्जा की नबूवत पर यकीन नहीं रखता वो मुसलमान ही नहीं है। तो इस्लाम से तो तुम लोग तमाम मुसलमान को पहले ही खारिज कर चुके हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? इमाम ने कदरे लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। तो फिर तुम अपने वालिद से जरा इस मामले में डिस्कस करो, वो तुम्हें खासी अप टू डेट इंफॉर्मेशन देंगे इस बारे में। तुम्हारे मजहब के खासे सरकर्दा रहनुमा हैं वो, तहरीम ने कहा। और जो ये किताबें तुम हमें पेश कर रही हो, उन्हें खुद पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा होगा, वरना तुम्हें पता होता है इन सरकर्दा रहनुमाओं के बारे में। जवेरिया तहरीम की सारी गुफ्तगू के दौरान खामोश रही थी। वो सिर्फ कनखियों से इमाम को देखती रही थी। अल्लाह ताला कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं, और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर गवाही देते हैं कि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और मेरी किताब मुझ तक ये दोनों बातें बहुत साफ, वाज़े और दो टोक अंदाज में पहुंचा देती हैं। तो फिर मुझे किसी और शख्स के सबूत और ऐलान की जरूरत नहीं है, समझी? तहरीम ने अपने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। बेहतर है तुम अपने मजहब को या हमारे मजहब को जेर बहस लाने की कोशिश ना करो। इतने सालों से दोस्ती चल रही है, चलने दो। जहां तक तुम्हारे घर न आने का ताल्लुक है, तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। मेरे वालिदैन को तुम्हारे घर आना पसंद नहीं है। यहाँ स्कूल में तुमसे दोस्ती और बात है। बहुत से लोगों से दोस्ती होती है हमारी, और दोस्ती में आमतौर पर मजहब आड़े नहीं आता, लेकिन घर में आना जाना कुछ मुख्तलिफ चीज है। उन्हें शायद मेरे किसी ईसाई या यहूदी या हिंदू दोस्त के घर जाने पर एतराज ना हो, लेकिन तुम्हारे घर जाने पर है, क्योंकि वो लोग अपने मजहब को मानते हैं। वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते। जिस मजहब से ताल्लुक होता है वही बताते हैं। और ये भी हकीकत है कि जितना तुम लोगों को नापसंद किया जाता है, उतना उन लोगों को नहीं किया जाता, क्योंकि तुम लोग सिर्फ पैसे के हुसूल और अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये नया मजहब इख्तियार करके हमारे दीन में घुसने की कोशिश कर रहे हो। मगर क्रिश्चियन, हिंदू या यहूदी ऐसा नहीं करते। इमामा ने बेइख्तियार उसे टोका। किस पैसे की बात कर रही हो तुम हमारी फैमिली को जानती हो। हमारे लोग शुरू से ही बहुत अमीर हैं। हमें कौन सा रुपया पैसा मिल रहा है इस मजहब पर रहने के लिए। हाँ, तुम बड़े खुशहाल हो, मगर शुरू से तो ऐसे नहीं थे। तुम्हारे दादा मुसलमान थे, मगर गरीब आदमी थे। वो काश्तकारी किया करते थे। एक छोटे काश्तकार थे। रबुआ से कुछ फासले पर उनकी थोड़ी बहुत जमीन थी। फिर तुम्हारे ताया ने अपने किसी दोस्त के तवस्सुत से वहां जाना शुरू कर दिया और ये मजहब इख्तियार कर लिया, और बेतहाशा अमीर हो गए, क्योंकि उन्हें वहां से बहुत ज्यादा पैसा मिला। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे वालिद और तुम्हारे चचा ने भी अपना मजहब बदल लिया। फिर तुम लोगों का खानदान इस मुल्क के मुतम्मविल तरीन खानदान में शुमार होने लगा। और ये काम करने वाले तुम लोग वाहिद नहीं हो। ज्यादातर इसी तरीके से लोगों को इस मजहब का पैरोकार बनाया जा रहा है। इमामा ने कुछ भड़कते हुए उसकी बात को काटा। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम अपने घर वालों से पूछ लेना कि इस कदर दौलत किस तरह आई उनके पास, और अभी भी किस तरह आ रही है। तुम्हारे वालिद इस मजहब की तबलीग करते हैं। हर साल लाखों डॉलर्स आते हैं उन्हें गैर मुल्की मिशंस और NGOs से। तहरीम ने कुछ तहकीर आमेज अंदाज में कहा।
ये झूठ है, सफेद झूठ। इमामा ने बेख्तियार कहा, मेरे बाबा किसी से कोई पैसा नहीं लेते। वो अगर इस फिरके के लिए काम करते हैं तो क्या गलत है? क्या दूसरे फिरकों के लिए काम नहीं किया जाता? दूसरे फिरकों के भी तो उलमा होते हैं या ऐसे लोग जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। दूसरे फिरकों को यूरोपीय मिशन से रुपया नहीं मिलता, मेरे बाबा को कहीं से भी कुछ नहीं मिलता। इमामा ने एक बार फिर कहा। तहरीम ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो उठकर खड़ी हुई। इमामा ने उसे जाते हुए देखा, फिर गर्दन मोड़कर अपने पास बैठी जवेरिया की तरफ देखा। क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? तहरीम ने गुस्से में आकर तुमसे ये सब कुछ कहा है, तुम इसकी बातों को बुरा मत मानो। जवेरिया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। तुम इन सब बातों को छोड़ो, आओ क्लास में चलते हैं, ब्रेक खत्म होने वाली है। यार ये खींचे जा रहे हैं, हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। कभी 17 मिनट गुजर गए, हम लोगों को पता भी नहीं चला। हम लोगों को ये रोकने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, हम लोगों वीडियो जब बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगा, टाइम भी कम है और टाइम भी कम है और फिर काफी काम भी है हमारे जो पास अभी। तहरीम जो ये बात कह रहे हैं ना कि कादियानी लोग जो अपना मतलब कि नौजुबिल्ला वो अपने जो मानते हैं, वो जो अपना क्या बोलते हैं धर्म चेंज कर लेते हैं, हम लोग हिंदी बता रहे हैं, या अपना मजहब चेंज कर लेते हैं। तो वो जो कादियानी वाले जो भी होते हैं ना, वहाँ पे सबको जो फाउंडेशन है उन लोगों का, वो सब उसको बहुत पैसे देते हैं। ये बात है, मैंने ये बात सुनी है। और मेरे कॉलोनी में बिल्कुल है। मेरी टीचर थी, वो भी कादियानी थी। अच्छा। हाँ, वो उन लोगों को पता है क्या सिस्टम होता है। वो जो अगर किसी उसके घर में कोई चोरी हो गया ना, तो वो पुलिस को कंप्लेन नहीं करेगा, वो सीधा अपनी एनजीओ में बताएगा। सब्जी एनजीओ में बताएगा भाई मेरे साथ ऐसा हो गया। उसको जितना सामान, उसका दुगना सामान आएगा उसके घर पे, मगर कि बाहर बात लीक नहीं होना चाहिए कि मेरे घर में ऐसा हुआ। उसका ऐसा सिस्टम है भाई, ऐसे है वहाँ लोग पैसे दे के वो जो है ना करवा दे। वो हुआ था मेरे चाचा को वो ले जाने के लिए तैयार हो गई थी, इसको लेके चलते हैं वहाँ पंजाब, उधर मेरे साथ रहेगा, मतलब वही कादियानी में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारे बहुत लालच वगैरह थे, मेरी अम्मी बता रही थी। हम लोगों को तो पता ही है कादियानी का क्या सिस्टम है। कादियानी जो है अपने जो नबी है, उनका वो बंदा है जो बाथरूम में गिर के मरा है, उसको वो नबी मान रहे हैं। आखिरी वक्त उसका बाथरूम में गुजरा है, तो वो कहाँ से नबी हो गया यार। और सबसे मेन बात यह है कि इन मुसलमानों के लिए शक करने की गुंजाइश ही नहीं है। कुरान मजीद जब आखिरी किताब आपके ऊपर नाज़िल हो गई थी, उसके ऊपर सब बयान है कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी किताब है ये, तो फिर उसमें कोई शक रह ही नहीं जाता। वो कह भी रहे थे, तहरीम कह रहे थे कि आप कुरान को भी झुटला रहे हो, फिर इंजील को, तौरात को, ज़बूर को, सबको आप जो है झूठा कर रहे हो। तभी तो बात है। तो क्योंकि उसमें सब में बयान किया गया कि एक ऐसी शख्सियत आएगी जो आखिरी नबी होंगे हमारे। तो वो आपने अपने बारे में बताते हैं, आप बताते हैं कि भाई एक इमारत है, इमारत के जो आखिरी ईंटा बच जाता है वही आखिरी ईंट में वही कितने 1,24,000 पैगंबर आए हैं। तो सबको पता था कि भाई एक शख्सियत आएगी एंड पे आएगी। मगर कादियानी लोग ये नहीं मानते, खलील कराओ यार उसको, या यही इमामा और इंटरेस्टिंग बहुत है, ये इंटरेस्टिंग बहुत मजा आ रहा था मैं सुनने में, और अच्छी कन्वर्सेशन हो रही थी इनकी आपस में। तहरीम और जुबेरिया तो कुछ बोली ही नहीं। जुबेरिया तो सिर्फ ऐसे देख रही थी, ऐसे और ऐसे देख रही दोनों को कि भाई क्या बातें कर रहे हैं। सही तहरीम की बात की ना भाई, एक नंबर बात की वो ही ना। अगर मेरी भी अगर किसी कादियानी से बहस होगी तो मैं भी सेम बात करूंगा। बात बुझाई सी बात है, कौन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेंगे। हम लोग कुछ आपस में भी हो जाए इख्तिलाफ, तो हम लोग उसके ऊपर भी बहस करने लगते हैं। जिसे नॉलेज नहीं होता, हम लोग अपनी बात, अपनी कंपनी की बात करते हैं। कोई उल्टा पुल्टा बोल देता है, ये सही नहीं होता, वो सही नहीं होता, सारा जो है ना जितना तहरीम होता है सारा निकाल देते उसका, कि जितना मसला होता है सारा मसला उनके साथ रहता है कि ये वाला मसला हम पढ़े, ये वाला मसला हम पढ़े, ये वाला सुने, और उसको मालूम होता है बढ़ाने लगता है। ऐसे ही है। तो काफी लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं होता इस चीज का कि भाई क्या करना क्या नहीं करना, किसी को समझाना होता था भाई, किसी को तो गुस्सा करना भी आता है। ऐसे लोग हैं, वही बात है ना। सही बात है, कंपनी में हमारे ऐसे लोग हैं, है मुस्लिम है, लेकिन आपको भी पता है ये इंडिया से है। मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे होंगे, लेकिन इंडिया में काफ़ी जो लोग हैं ना, वो हिंदू धर्म में रहने के साथ साथ जो है ना, उनको वो चीज़ें का नॉलेज नहीं है। काफी लोगों को सोसाइटी पे भी डिपेंड करता है। वही ना, सोसाइटी अभी देखो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। वहाँ हमारे मैं वही कंपनी को ले लो, हमारे कंपनी में लोग हैं ना भाई, आपको सिर्फ 20% 25% भी कोई नहीं है, 20% 10%। ये है एक इसका मामू है सलाम भाई, और दूसरा अगर बहुत कम लोग हैं, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत कम लोग हैं जो पढ़े लिखे 3 से 4 5 लोग। और एक हमारा जो मैनेजर है सर, उसको थोड़ा हमें वो भी नहीं पता उसको नॉलेज है उतनी कि नहीं होगी, पढ़ा
लिखा है तो शायद होगी, उसको नॉलेज होगी। अदरवाइज काफी लोग हैं हमारी कंपनी में जिनको ये नहीं पता कि हमारे आखिरी नबी पे हैं। इतना पता है उन्हें गुस्ल भी पता नहीं कि गुस्ल की क्या फर्ज है। ऐसे लोग हैं क्या वो, अब क्या कह सकते हैं उसके बारे में, वो असल में नहीं, असल में पता क्या है, मुआशरा भी ऐसा नहीं उनको मिला क्योंकि वो रहे हैं हिंदुओं के साथ, उनका जो इलाका है ज्यादातर हिंदुओं से बिलोंग करता है। ये कल्चर पे भी डिपेंड, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि भाई अब किस मुआशरे में रहते हैं। नॉन मुस्लिम और मुस्लिम के साथ जब रहेंगे आप, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम एक साथ रहेंगे, आपको पता है हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, हिंदू और मुस्लिम सिर्फ। बाकी आप क्रिश्चियन वगैरह के साथ खा सकते, लेकिन हिंदू और मुस्लिम का खाना आप एक साथ बैठ के नहीं खा सकते। ये सुना है मैंने भाई। नहीं यार, मेरा तो फ्रेंड है सामने मेरे घर पे, वो खाते पीते हैं, लेकिन नहीं है, इस्लाम में जायज नहीं है इस चीज का भी। अच्छा, मुझे अभी पता आप किसी भी फिरके मतलब किसी भी नॉन मुस्लिम के साथ बैठ के खा सकते, लेकिन हिंदू के साथ नहीं खा सकते। अच्छा, ये आप जाके सर्च करना कभी, पता नहीं तो यार। खैर काफी ये लंबी बहस हो जाएगी, हम इसको संडे के ऊपर कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट तो करेंगे, अगर हम लोग ये 1 घंटे की वीडियो का 25 मिनट की वीडियो देख ले तो हम लोग का 25 मिनट का कन्वर्सेशन हो जाएगा। हाँ, अभी हम लोग का कन्वर्सेशन होगा 25 नहीं, मिनट। वही मैं कह रहा हूँ, अभी तक हमने जितनी इसको सुना ना, काफी मजा आया और काफी अच्छा था ये एपिसोड। तभी काफी लोग कह रहे थे यार पीरे कामिल लाजमी। अभी देखो, अब 17 मिनट की हमने वीडियो देखे, 10 पता भी नहीं चला, हम लोगों को खुद नहीं पता चला कि यार कितना जल्दी ये हमने इसलिए रोका क्योंकि लोगों की दूसरी लोगों की भी रिक्वेस्ट पूरी करनी है। अभी मैं आपको दिखा दूं तो कमेंट कितने अभी तुम्हारे सामने कमेंट आ गए, बहुत मजेदार था ये पीरे का, बहुत ही लेवल जा रहा भाई, मुझे बहुत मजा आ रहा है। हम इसको संडे को जो है ना इसको कंप्लीट करेंगे और अपनी राय भी देंगे इसके ऊपर, काफी फिर लंबी बहस भी होगी हमारी। तो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को पूरा देखा करो यार, लाजमी देखा करो। तो चलें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।